नमस्कार, आप देख रहे हैं और हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ। बांदा से संवाददाता अजय शर्मा की रिपोर्ट। कचहरी चौराहे स्थित अशोक लाट पर मंगलवार को सवर्ण आर्मी ने प्रदेश स्तर की नेतृत्व व्यवस्था के अंतर्गत एक प्रभावशाली शक्ति प्रदर्शन किया। यह धरना प्रदर्शन सवर्ण आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर विजेंद्र सिंह तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे के निर्देशन में आयोजित किया गया, जिसमें जिले व मंडल के सैकड़ों पदाधिकारियों और समर्थकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अध्यक्ष आर.के. द्विवेदी एडवोकेट ने किया। सवर्ण सेवा न्यास के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सामान्य वर्ग के हितों से जुड़े मुद्दों पर तत्काल और निर्णायक कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में 3 प्रमुख बिंदुओं पर विशेष रूप से चर्चा किया गया और आपको बता दें कि जातिगत आरक्षण समाप्त कर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया जाए, SC/ST एक्ट को समाप्त किया जाए या समान रूप से सवर्ण एक्ट लागू किया जाए। सवर्ण आयोग का गठन कर सामान्य वर्ग की वास्तविक समस्याओं पर स्वतंत्र रचनात्मक समाधान दिया जाए। इस अवसर पर सवर्ण आर्मी के मंडल अध्यक्ष चित्रकूट धाम उमेश तिवारी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सवर्ण अब अपमान नहीं सहेगा, हमारा धैर्य अब सीमा पार है। अपने अधिकारों की लड़ाई में सवर्ण समाज अब मैदान में डट चुका है। धरने में बांदा सहित पूरे मंडल से आए पदाधिकारियों का भारी जुटान रहा। प्रमुख रूप से उपस्थित रहे मंडल अध्यक्ष उमेश तिवारी, जिला अध्यक्ष आर.के. द्विवेदी, मंडल उपाध्यक्ष जगत प्रसाद त्रिपाठी, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष कौशलेंद्र सिंह, मीडिया प्रभारी सुशील कुमार मिश्रा, जिला संरक्षक R.S. त्रिपाठी, सूरज अवस्थी, राजीव सिंह, अखिलेश पांडे, अजय शर्मा, पुष्पराज सिंह, शिवाकांत मिश्रा, सुखेंद्र सोनी, रमाकांत तिवारी, श्याम बाबू त्रिपाठी, अनिल तिवारी, ललित विश्वकर्मा, संदीप कुमार शर्मा, दीपक सिंह गौड़, सत्यम ओझा, आदित्य प्रताप सिंह, सुभाष मिश्रा, ज्ञान सागर मिश्रा, अभिषेक मिश्रा, संजय सिंह, सत्येंद्र, अनुज सिंह, नवीन मिश्र, राहुल द्विवेदी, अविनाश चंद्र दीक्षित सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पूरे उत्साह के साथ भागीदारी निभाई। धरना शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। हालांकि पदाधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन को प्रदेश भर में और व्यापक रूप दिया जाएगा। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। आप किन मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हैं? हमारे 3 प्रमुख मांगे हैं, जिनमें एक तो SC/ST समाप्त हो, जिसका आज के समय में बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। शोषित वंचितों को तो इसका लाभ मिलना चाहिए, लेकिन आज पैसे के लालच में बहुत ज़्यादा सवर्णों को पीड़ित किया जा रहा है। दूसरी हमारी मांग है आरक्षण, क्योंकि ये जातिगत आरक्षण है और उसमें भी वह लोग उन्हीं के जाति के ज़्यादातर लाभ पा रहे हैं जो लोग एक बार बन चुके हैं, और जो उनके निचले स्तर के हैं हमारे शोषित वंचित भाई, वो लोग उनका लाभ नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए इसको जातिगत ना देखकर आरक्षण के आधार पर किया जाए, जिससे सभी समुदाय के वर्गों को लाभ मिल सके, शोषित पिछड़े लोगों को लाभ मिल सके। और तीसरा यह है कि अगर हर आयोग बने हुए हैं, सभी समुदाय के आयोग बने हुए हैं, तो फिर सवर्ण आयोग का गठन क्यों नहीं होना चाहिए, जहां पर सवर्ण लोग अपनी बातों को रख सकें, अपनी समस्याओं को रख सकें, उनका भी एक फील्ड होना चाहिए। इसलिए सवर्ण आयोग का गठन होना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में भी सवर्ण आयोग का गठन हो चुका है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं होना चाहिए। सरकार तक हम यही बातें आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे इन 3 प्रमुख मांगों को स्वीकार करें और इन पर गौर करके इनको जल्द से जल्द लागू करें। जी भाई साहब, आपका परिचय? R.के. द्विवेदी, सवर्ण आर्मी जिला अध्यक्ष बांदा। आज आप बांदा अशोक लाट चौराहे पे जो है धरना पे बैठे हैं, किन मुद्दों को लेकर बैठे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? ये हमारा प्रदेश व्यापी आंदोलन है जी। धरना प्रदर्शन आज के दिवस में चल रहा है सवर्ण आर्मी टीम की तरफ से, जिसमें हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। एक तो SC/ST समाप्त किया जाए, दूसरा सवर्ण आयोग का गठन किया जाए, और तीसरा जातिगत आरक्षण न देकर अगर जरूरी है तो आर्थिक रूप से दिया जाए, क्योंकि आरक्षण की मलाई ऐसे लोग खा रहे हैं जो लोग उठ चुके हैं, नौकरी पेशा वाले हैं। और कहने को तो हम लोग सवर्ण आर्मी की तरफ से हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो यह आवाज़ हम उन शोषित पीड़ित भाइयों की उठा रहे हैं जिनके मुद्दे उनके खुद नेता नहीं उठा पा रहे हैं। आप एक बार देखिए, अगर एक बार आरक्षण का लाभ किसी को मिल गया और वह IAS PCS हो गया या विधायक सांसद हो गया, तो क्या वह उसका पात्र रह जाता है?
अगर दोबारा आरक्षण में सीटें आती हैं तो वही लोग पुनः पैसे के दम पर मलाई खाते हैं। और जो हमारे गरीब भाई हैं, जिसके मंशा से संविधान में बनाया गया था कि गरीबों को उनका अधिकार मिले, तो उन लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल पाता है। इसलिए जो व्यक्ति लाभ से बाहर हैं उनको बाहर किया जाए। एक बार जिनको लाभ मिल चुका है और आर्थिक रूप से वह लोग मजबूत हो चुके हैं, उनको इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसलिए मैं सभी वर्गों के भाइयों की तरफ से इस आरक्षण को खत्म करने की मांग करता हूं, क्योंकि आज के समय में गरीबों को नहीं मिल पा रहा है और हमारे सवर्ण भाइयों को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आरक्षण को खत्म होना चाहिए और इसको जातिगत समाप्त होकर आर्थिक रूप से बनना चाहिए। आपके द्वारा ज्ञापन दिया जा चुका है? आपके द्वारा ज्ञापन दिया जा चुका? पूर्व में हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदया के नाम से ज्ञापन दिया था जी। आज हम लोगों ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन दिया है और इसके उपरांत अगर सरकारें हमारी इस मुद्दे को नहीं स्वीकारती हैं, इस पर जल्द त्वरित कार्यवाही नहीं करती हैं, तो हम लोग एक देशव्यापी दिल्ली जंतर मंतर में 22 फरवरी को एक बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसलिए सरकार से आपके माध्यम से हम निवेदन करना चाहेंगे कि वह इस पर जल्दी ही त्वरित कार्यवाही करे, वरना हम लोग 22 फरवरी 2026 को दिल्ली जंतर मंतर में एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।